देखो लिखा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर हाइट अबव द लेक इज अल्फा। अगर तुम देखोगे एक लेक है, इस लेक में ये हमारा एक गार्ड है बोल सकते हो, इसकी हाइट कितनी दी है, h दी है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक क्लाउड है, क्या है, क्लाउड है। तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा होता है और इस क्लाउड को देखता है यहाँ से खड़ा कर लो, यहाँ से खड़ा कर लो, बात देखिए, यहाँ से खड़ा किया हमने तो देखता है तो कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं तो कितना एंगल बनाता है, अल्फा बनाता है। यही तो लिखा ना, अल्फा बनाता है, ठीक ना। और साथ में देखो तो इसको तुम थोड़ा पूरा नीचे तक ज्वाइन करोगे तो ये अल्फा बना रहा है। देखो ये एच है, तो हम मान लें ये लेक है, तो लेक से इसकी हाइट कितनी है, एक्स मान लें टोटल, तो बची हुई हाइट क्या होगी, एक्स माइनस एच। बात क्लियर है। अब उसका डिस्पर्जन करता है, वो नीचे को देखता है। अच्छा अगर ये लेक में बन रहा है ना, तो अगर ये पानी के अंदर बनता है इसकी इमेज, तो यहाँ बनेगी इमेज इसकी, तो यहाँ से इसका डिस्पर्जन होता है नीचे की ओर, हाँ कि ना। तो अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ एक्स है, यहाँ से यहाँ, ठीक ना। अगर मान लो इसकी एक हाइट मान लेते हैं पर्टिकुलर कितना है, एक्स है, तो यहाँ तक भी हाइट क्या होगी, एक्स, क्योंकि हमने यहाँ से आता है क्या मानता है, एक्स माना था ना, तो ये क्या होगा, एक्स होगा। तो लेके देखा तो यहाँ पर अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का एक्स है, तो यहाँ से एच है, तो ये भी अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स। तो टोटल हाइट कितनी आएगी, एच प्लस एक्स। इतना क्लियर है पक्का। ये कितना एंगल बनाता है, बीटा। तो अगर यहाँ बीटा बने तो ये भी क्या बनेगा, बीटा। तो हमें निकालना है कि कितनी हाइट होगी उसकी लेक से, मतलब एक्स निकालना है। तो सिंपली देखना, प्रूफ करना मतलब कि एच ब्रैकेट में 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब इसको प्रूफ करने के बाद हम एक और तरीके से देखेंगे कि इनकी अगर वैल्यू दी हो तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ से ये तुमको ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान से दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, 10 बीटा अल्फा इक्वल टू हाइट क्या है, एक्स माइनस एच, और बेस क्या है, यहाँ से यहाँ, इसे हम डी मान ले डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखा तो डी उधर भेजेंगे तो डी इसको डी क्या आएगा, एक्स माइनस एच अपॉन में क्या 10 अल्फा आएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दिया यहाँ पे। सेम हम इस ट्रायंगल को देख सकते हैं, अगर ये यहाँ से डी है तो ये भी कितना होगा, डी होगा। तो इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ एक्स, एच प्लस एक्स है, और बेस क्या है, डी है ना। तो यहाँ भी 10 बीटा लगाएंगे तो 10 बीटा इसको डी क्या आएगा, एक्स प्लस एच अपॉन में क्या, डी। अब देखो डी को तो भेजें तो डी इसको डी क्या आएगा, एच प्लस एक्स अपॉन में क्या 10 बीटा। इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। दोनों डी इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो हम बोल सकते हैं एक्स माइनस एच अपॉन में 10 अल्फा इक्वल टू एच प्लस एक्स अपॉन में क्या 10 बीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा, देखिए ध्यान से देखना, 10 बीटा एक्स ये आ गया, फिर माइनस ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एच 10 बीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई करने की बारी तो क्या आएगा, एच 10 अल्फा प्लस ये से करेगा तो क्या आएगा, एक्स 10 अल्फा। एच वाले एक तरफ कर ले और एक्स वाले एक तरफ कर ले तो क्या आएगा हमारा, देखो ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का, तो एच 10 अल्फा, माइनस का हो जाएगा तो प्लस का एच 10 बीटा। ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो एक्स 10 बीटा माइनस का क्या आएगा, एक्स 10 अल्फा। एक्स कॉमन करें यहाँ से तो क्या आएगा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। यहाँ से एच कॉमन करें तो क्या आएगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। कोई दिक्कत नहीं। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच ब्रैकेट में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में क्या 10 अल्फा माइनस 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। और देखो यहाँ से ये प्रूफ नहीं हो गया जो हमको प्रूफ करना था, हो गया ना। अच्छा प्रूफ होने के बाद इसमें से अगर मान लो इसने वैल्यू दे दी, यहाँ तो वैल्यू नहीं दी थी ना अल्फा बीटा की, रुक जाओ, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू तो नहीं दी थी ना, लेकिन अगर वैल्यू दे तो क्या करेंगे, तो लेट करते हैं कि उसने बोला कि एक बंदा है जो क्लाउड को देखता है और कितना एंगल बनाता है, 45 बनाता है। अल्फा कितना हो जाएगा, 45। तो अल्फा कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा ना इस फॉर्म में। वहीं वो बोलता है कि जब डिस्पर्जन करता है तो जो एंगल बनाता है वो 60 बनाता है, तो बीटा कितना आ गया, 60 आ गया, हाँ कि ना। और उसने बोला कि वो बंदा जो खड़ा है ना एच वाली हाइट पे, वो कितने हाइट पे खड़ा है, मान लो जो उसकी मोटाई दी है जिसको खड़ा होकर देख रहा है, तो वो दिया कितना, 3 मीटर मान लेते हैं। तो बोल दे कि बताओ अब क्लाउड की हाइट कितनी है लेक से, तो सिंपली ये सारी वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखो एच की वैल्यू कितनी है, 3, फिर 10 अल्फा कितना है 45 प्लस 10 बीटा कितना है 60 अपॉन में क्या, देखो 10 बीटा, तो 10 बीटा कितना मतलब 10 60 माइनस 10 45। सॉल्व कर लेते हैं तो 3 45 कितना 1 कितना √3 अपॉन में कितना आएगा √3 माइनस 1। तुम चाहो तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये होल्स का लग जाएगा ना, तो 3 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा √3, देखो a माइनस बी ए प्लस बी ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 3/2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। आंसर समझ में कैसे निकालेंगे, याद रखना अगर उसके नंबर नहीं दिए है तो सिंपली हम इस फॉर्म में भी चेंज करेंगे, जो मतलब रूल सीखा है कि पहले एक एंगल निकालो, पहले डायग्राम बनाओ, फिर एक एंगल निकालो, फिर दूसरा एंगल निकालो,
फिर दोनों में जो चीज़ गायब है, जैसे डी नहीं था ना उसमें, पूरे में जो प्रूव करा था उसमें डी था नहीं, तो उस डी को गायब कर दो पूरी तरह से। गायब करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। इतना क्लियर? तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होती है।